आज की जो वीडियो है वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जॉब्स पर। इस वीडियो में जो आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगी डेटा एंट्री जॉब्स के बारे में, तो वीडियो को जो वो कंप्लीट देखिएगा। तो उसमें जो बहुत सारी सीट्स आई थी डेटा एंट्री जॉब्स की, तो बहुत सारे लोगों ने जो इसमें अप्लाई किया है, बल्कि इसमें जो 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया पोस्ट पर। तो ये जो जॉब्स आई थी वो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए आई थी, दोनों ने ही इस जॉब पर जो है वो अप्लाई किया था। तो बहुत सारे लोग इस बात से परेशान थे कि कब इनके जो टेस्ट इंटरव्यू की जो है वो डेट आएगी। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि जो डेटा एंट्री की जॉब्स आई हैं ये कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी पोस्ट जो है वो सर्कुलेट कर रही थी। तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत पहले आ गई थी जॉब्स की। तो फरवरी में जब बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई किया था, तो फरवरी में अप्लाई करने के बाद जो इसकी डेट थी टेस्ट की वो मार्च में एक्सपेक्ट की जा रही थी, क्योंकि मार्च में ही सबके पेपर्स हो जाने थे। लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से जो है इसकी डेट अनाउंस नहीं की गई। तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि जो पोस्ट आई हैं, जो जॉब्स आई हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की डेटा एंट्री की, ये कैंसिल हो गई हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कैंसिल हो गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाली जो पोस्ट हैं वो कैंसिल नहीं हुई हैं। तो इन जॉब के हवाले से जो है नई अपडेट आ गई है। तो इस पोस्ट पर जो है वो सबने ही अप्लाई किया है, मेल्स और फीमेल्स ने। और बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हैं इस बात से कि इस जो जॉब है इसकी टेस्ट डेट कब आएगी। तो अपडेट ये है कि अप्रैल में जो है आप लोगों को मैसेजेस आ जाएंगे। 10 अप्रैल के बाद जो है आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग जो है अपना जीमेल या ईमेल और जो आप लोगों ने नंबर दिया है उस फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उनको जो आप लोगों ने ऑन रखना है, क्योंकि अब जो है वो आप लोगों को 10 अप्रैल के बाद मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिनको मैसेज नहीं आएंगे उनको जो है वो ईमेल के थ्रू वो बता देंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से नंबर पे जो हमें वो एसएमएस भेजेंगे टेस्ट या फिर इंटरव्यू का। तो जब आप लोगों ने इस पोस्ट पर जो है अप्लाई किया होगा, तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। तो वहाँ पर आप लोगों का एक फ़ोन नंबर मांगा जाता है। तो वहाँ पे जो आपने अपना फ़ोन नंबर लिखा होगा ना, उसी पर जो है वो आप लोगों को मैसेज करेंगे। उसके अलावा आपको किसी और फ़ोन नंबर पर जो है वो मैसेज नहीं आएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नंबर तो एप्लीकेशन फॉर्म में डाल देते हैं, लेकिन जो सिम है अपने फ़ोन से निकाल कर बाहर रख देते हैं। तो वो लोग जिन्होंने अपनी सिम जो है मोबाइल से निकाल के रखी हुई है बाहर, तो वो फ़ोन में डाल लें, क्योंकि एसएमएस आपको कभी भी आ सकता है। और अगर आपको एसएमएस ना आए तो फिर आप लोगों ने जो अपना जीमेल या फिर जो ईमेल का अकाउंट आप लोगों का बना हुआ है उसमें जाके भी आपने देखना है, ठीक है। उसको भी बार बार आप लोगों ने चेक करना है। तो आपने जो अपना ईमेल और जीमेल है उसको ज़रूर देखना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें जो ईमेल या फिर मेल पर मैसेज आते हैं ना, वो हमारी स्क्रीन पर शो नहीं होते और हमें लगता है कि हमें कोई ईमेल या फिर मैसेज वगैरह नहीं आया है। जब तक हम ईमेल में जाकर ना देखें तब तक जो हमें मैसेज का पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने ईमेल्स और जीमेल्स अकाउंट को जो है वो आप लोगों ने ज़रूर चेक करना है। ये ना हो कि आपकी जो टेस्ट की डेट आए और आप लोग जो है वो बेखबर हों। तो जिस ईमेल से आप लोगों ने अप्लाई किया ना, आपने वो वाला ईमेल चेक करना है, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम कौन सा ईमेल देखें। तो वही ईमेल देखना है जो आपने फॉर्म फिल करते हुए जिस पर अप्लाई किया था। तो बहुत सारे लोग इस बात से भी परेशान थे कि हमारा जो है वो रिटन टेस्ट होगा या फिर हमारा जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो इस जॉब पर अपडेट यही है कि इसका जो है वो रिटन टेस्ट नहीं होगा। चांसेस ज़्यादा हैं कि आप लोगों का इंटरव्यू ही कंडक्ट किया जाएगा। तो इनका क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, इसी के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप लोग जो है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपनी तैयारी कर लें। तो इंटरव्यू को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये वाले पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताए हुए हैं, चले मैं फिर रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर। एक तो आपने इस बात का ख्याल रखना कि आपको जिस टाइम पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए उससे जो है आधा घंटा पहले या फिर 20 मिनट पहले आप लोग उस जगह पे पहुँच जाएँ, ताकि आप लेट ना हों। अब बहुत लोग इस बात से परेशान हो रहेंगे जो टेस्ट है वो कहाँ पर कंडक्ट होंगे। तो जो आपकी सिटी की डिवीज़न बनती होगी वहाँ पे जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं साथ, क्योंकि जो लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाएंगे उनको वैसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चाहे उनका इंटरव्यू अच्छा हो या बुरा हो, वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अपने आप लोगों ने जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने एक फ़ाइल में रख लेना है, अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर में उसको रख लें। इससे जो आप लोगों का इंप्रेशन है जो अच्छा पड़ता है इंटरव्यू लेने वाले पर। और अगर आप बिखरे हुए सर्टिफिकेट्स अपने उनके सामने रख देंगे कि उन्हें परेशानी हो ढूंढने में कि कौन सा सर्टिफिकेट आपका मैट्रिक का है, इंटरमीडिएट का है, तो ये जो इंप्रेशन आप लोगों का अच्छा नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है वो आप एक अच्छी फ़ाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके जाइएगा। उसके बाद बात आती है ड्रेसिंग पर। आप लोगों ने जो ड्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी करके जानी है। देखिए, ये जो अनफॉर्मल ड्रेसिंग होती है ये आपने बिल्कुल भी नहीं करके जानी है।
के ऊपर टी शर्ट पहनी, नीचे जीन्स पहन ली और फिर कोई से भी रैंडम शूज़ वगैरह पहन के आप जो है वो निकल जाएं इंटरव्यू देने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इस पिक्चर में जैसी आपको ड्रेसिंग नज़र आ रही है, आप लोगों ने इस तरह की ड्रेसिंग करनी है। इस तरह से अगर आप तैयार होकर जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो इंटरव्यू वाले भी जो आप लोगों से इम्प्रेस होंगे। और यही बात जो है मैं गर्ल्स से भी कहना चाहूँगी कि जो लड़कियां हैं वो अपनी ड्रेसिंग पर ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इस तरह से तैयार होकर चली जाती हैं जैसे वो किसी शादी वगैरह में जा रही हैं। तो ये कोई इवेंट वगैरह नहीं है, आपका इंटरव्यू, तो आप लोगों ने सिंपल सा तैयार होकर जाना है। इस तरह से जो आप लोगों ने ड्रेसिंग करनी है सिंपल सी, ताकि आप डिसेंट लगें। इसके बाद जो आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आप अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकें, जो सवाल आपसे पूछे आपने उनका जवाब देना है। तो जो एसएमएस या फिर ईमेल उन ही लोगों को आएगा जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स वो होते हैं जिनका जो मेरिट बन रहा होता है, उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे और फिर उनको जो है एसएमएस किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। हर किसी को जो मैसेज नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं जितनों ने भी इसमें अप्लाई किया उन सबको बुला लेंगे वो इंटरव्यू के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो शॉर्ट लिस्ट किए होंगे। बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस जॉब के क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते होंगे। उन्होंने अगर आपसे एज 30 मांगी और अगर आप 30 से ज़्यादा हैं तो फिर भी वो आपको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आपकी एज जो है वो क्राइटेरिया से बाहर है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जो क्वालिफ़िकेशन इतनी नहीं होगी लेकिन फिर भी उन्होंने अप्लाई कर दिया होगा, तो इस वजह से भी जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। और इस जॉब से और भी जो अपडेट्स आएंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।